Good evening, students. This is Dr. Anurag Singh, a passionate UPSC mentor and expert in the field. Last one decade से lakhs of students को मैंने mentor किया. Many of them have found their way into the final list of UPSC Civil Services Examination. और हम इस सेशन में हम लोग फोकस करेंगे एक्सपेक्टेड एरियाज जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के ऊपर करंट अफेयर्स के फील्ड से आ सकते हैं 4 अक्टूबर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में. जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स दैट ये एक सीरीज चल रही है. वी आर सीइंग द एक्सपेक्टेड एरियाज 100 to 120 एक्सपेक्टेड एरियाज व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स शेड्यूल्ड 10 days from now, that is on 4th of October 2020. और इस सेशन में कुछ 20-22 इंपॉर्टेंट एरियाज इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स से, स्पेशली डाउन टू अर्थ मैगजीन, स्पेशली नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन. तो इन शॉर्ट ये सारे मैगजीन और द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज छपा है उसको एक जगह पर कंबाइन करके मैंने ये लिस्ट तैयार किया है. दिस इज जस्ट अ लिस्ट, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स. आपको ये टॉपिक्स गूगल सर्च करना पड़ेगा. मैं बता दूंगा इन टॉपिक्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट है. आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, आपको उन टॉपिक्स पे नोट्स तैयार करने पड़ेंगे. बट डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स वंस बिफोर यू गो इन द एग्जाम हॉल. लेट मी टेल यू, डाउन टू अर्थ मैगजीन और द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में से जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें से लगभग 5 से 10 सवाल हर साल पूछे जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट वेरी लेस, 5 to 10 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस एरिया. और जहां पे इवन अ सिंगल मार्क्स, इवन पॉइंट समथिंग मार्क्स मैटर करेगा, जहां कट थ्रोट कंपटीशन है, उस जगह पे ये आपको एज दे देगा ये लिस्ट. तो इस लिस्ट के जो भी टॉपिक्स हैं उसको गूगल सर्च कीजिएगा और नोट्स तैयार कर लीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू गिव 2 रिविजन्स टू दीज टॉपिक्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं दैट इस सेशन का फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे. तो IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर आइए और सेशन का फ्री पीडीएफ ले जाइए. ठीक है. आई विल पोस्ट द फ्री पीडीएफ ऑफ दिस सेशन प्लस लास्ट सेशन, दैट इज पॉलिटी और गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक्सपेक्टेड एरियाज हम लोगों ने कल देखा था. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहला टॉपिक, Prelims 2020 expected topics. The first topic is Global Assessment Report on Biodiversity. तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था आई सपोज इन द मंथ ऑफ May 2019. ठीक है. इसको पब्लिक किया गया 2019 में ही, लास्ट ईयर. तो इसमें क्या देखना है आपको? रिपोर्ट की फाइंडिंग्स निकालनी है आपको. ओके, इट इज अवेलेबल ऑन गूगल सर्च, विकीपीडिया एटसेट्रा. आपको निकालनी है फाइंडिंग्स. स्पेसिफिकली अगर इंडियन एक्सप्रेस गूगल सर्च कीजिएगा, अगर वहां पे लिखा होगा कुछ फाइंडिंग्स, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने कवर किया था इस टॉपिक को. प्रिपेयर द नोट्स फ्रॉम देयर. एंड यस, पब्लिशिंग एजेंसी क्या है ये भी देखना है, फाइंडिंग्स क्या है ये भी देखना है. बी रेडी फॉर अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके. नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बहुत न्यूज में चल रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट्स इट पब्लिशेस. स्टूडेंट्स, पता है क्या है? इकोनॉमी में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, और रैंक्स और इंडिसेस आ चुके हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमी के फील्ड में और पॉलिटी के फील्ड में, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में. एनर्जी को लेकर अभी तक सवाल नहीं पूछेगा, और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, स्पेसिफिकली ग्लोबल एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट. ठीक है. तो यहां सवाल कैसे आएंगे? सवाल यह भी आ सकता है कि कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है IEA. जरूर से देख लीजिएगा रिपोर्ट्स पब्लिश्ड. एंड सेकेंड पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर्स देख लीजिएगा, एस्टैब्लिश किया गया ये देख लीजिएगा. और ग्लोबल एनर्जी आउटलुक का रीसेंट रिपोर्ट, ठीक है, उसमें क्या इंडिया को लेकर कुछ मेंशन्ड है, आपको ये देखना है. अदरवाइज मेजर फाइंडिंग्स, दैट्स इट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो IMO, UN का एक सब्सिडियरी एजेंसी स्टूडेंट्स, और ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए.
ऑल बिकॉज उसका रोल बढ़ रहा है ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं। इवन आर्कटिक आइस मेल्ट कर रहा है, उसको लेकर न्यूज आया था IMO पे। तो थोड़ा देख लीजिएगा करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, ये स्टैब्लिश क्यों किया गया है, गो ऑन टू सी। मैं स्पेसिफिकली बता दूं, मराइन पॉल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए इसका एक बहुत सब्सटैंशियल रोल है। और सल्फर को लेकर, सल्फर एमिशंस को लेकर कुछ न्यूज आया था शिपिंग को लेकर। तो सल्फर एमिशंस, हैव अ लुक ओवर दैट टॉपिक, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पाइडर्स के ऊपर मैं इस बार कुछ स्टेटमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और यहां पे एक स्टेटमेंट मैंने यहां लिखा है, स्टेटमेंट को याद रखिएगा, शायद ये स्टेटमेंट एज सच आ जाए यूपीएससी में। ऑल स्पाइडर्स आर नॉट वेनोमस, ठीक है। इसका मतलब है सारे स्पाइडर्स पॉइजनस नहीं होते हैं, कुछ स्पाइडर्स नॉन पॉइजनस भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पाइडर्स आर पॉइजनस, 90% जहरीले होते हैं, लेकिन 10% ऐसे हैं जो जहरीले नहीं होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट आएगा ऑल स्पाइडर्स आर पॉइजनस या वेनोमस, रॉन्ग स्टेटमेंट, दे आर नॉट। तो ये फोर्थ पॉइंट, ये भी डाउन टू अर्थ से मैंने निकाला ये स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ओके, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकेशन, और इसकी बाउंड्रीज कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज यानी आसपास के नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखना है जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के आसपास है, ठीक है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व बहुत न्यूज में चला है पिछले साल, 3 से 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स का यहीं से निकल कर आया है। सो फोकस अपॉन द लोकेशनल एस्पेक्ट, लोकेशन पे मैं फोकस करा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट, मराइन एंड कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ओके। मैं बात कर रहा हूं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की, मैं बात कर रहा हूं सुंदरबंस की, और मैं बात कर रहा हूं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की। इन तीनों बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, ये 3 के ऊपर अभी तक सवाल नहीं आए हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दीज 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स। और अगर आप मेरे से पूछिएगा तो मेरा एक इंस्टिंक्ट कह रहा है दैट ग्रेट निकोबार या सुंदरबंस पे एक सवाल निकलना चाहिए इस बार। और सुंदरबंस पे तो मैंने आगे भी इस लिस्ट में एक नाम रखा है, सुंदरबंस से एक और सवाल एक्सपेक्टेड है, हेलोफाइटिक एडेप्टेशंस, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सुंदरबंस तैयार कर लीजिए और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व तैयार कर लीजिए। क्या तैयार करना है इसमें, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर स्पेसिफिकली मैं बता दूं आपको, फ्लोरा एंड फौना तो देखना ही है, फ्लोरा एंड फौना, फौना स्पेसिफिकली, और वो भी एंडेमिक, जो केवल यहीं पाया जा रहा है, ठीक है। प्लस देखना है क्या ग्रेट निकोबार और सुंदरबंस, क्या ये किसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है या नहीं, ठीक है। आर दे अ पार्ट ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और नॉट, व्हाट इज द एंडेमिक फौना इन दैट बेल्ट, ठीक है। एंड ट्राइबल्स के नेम्स, अगर ट्राइबल्स वहां पे रहते हैं तो उस जगह पे, दैट्स इट। So I suppose that is pretty clear, students. The first global assessment report on biodiversity report की findings, second IEA के reports के names, single liner question can be expected. Next, International Maritime Organization जो shipping lanes और marine pollution के ऊपर देख रेख करता है, और इसने सल्फर पॉल्यूशन को लेकर कुछ न्यूज आया है लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, स्पाइडर्स को लेकर एक स्टेटमेंट मैंने दिया यहां पे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, उसकी बाउंड्रीज कौन कौन से दूसरे नेशनल पार्क या सैंक्चुअरी से अटैच होते हैं, इंपॉर्टेंट। एंड यस, मराइन एंड कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व्स, स्पेसिफिकली मैंने कहा ग्रेट निकोबार एंड सुंदरबंस, एक्सपेक्टेड दिस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ फीकल स्लज, ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्योंकि ये भी डाउन टू अर्थ में इसके ऊपर आया था एक आर्टिकल डिटेल में तो कंपोनेंट्स ऑफ फीकल, कॉम्पोजिशन ऑफ फीकल स्लज जरूर से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, वाटर एंड सॉलिड वेस्ट। तो कॉम्पोजिशन का मतलब है कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन सा मैटर पाया जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, आपको देखना है।
और सवाल यहां से आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फूड कंस्टिट्यूएंट्स मेंशन ऑन द फूड पैकेट्स। ओके, फूड पैकेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड पैकेट्स पे FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि क्या रेगुलेशन है, इस पे बार बार सवाल पहले आया हुआ है। अब एक्सपेक्टेशंस इस बार ये है दैट क्या मेंशन रहता है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है या प्रिपेयर्ड फूड पैकेट्स होते हैं उस पर क्या मेंशन रहता है, उस पर क्या कॉम्पोजिशन में क्या सॉल्ट मेंशन रहता है, क्या शुगर का कॉम्पोजिशन कितना है, कंपोनेंट कितना है, प्रोपोर्शन कितना है, ये मेंशन रहता है। ट्रांस फैट्स क्या मेंशन रहता है। स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि मिल्क पैकेट्स एक बार देख लीजिएगा, मिल्क पैकेट्स एंड यस फास्ट फूड, जो फास्ट फूड आप खाते हैं, बर्गर्स या चिप्स या दिस क्या कहते हैं पिज्जाज, उस पे क्या क्या मेंशन रहता है जरूर से देखिएगा। एक्सपेक्टेड, क्योंकि ट्रांस फैट्स पे बहुत ज्यादा फोकस इस पर करंट अफेयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, CEMS, या तो CEMS डालकर फुल फॉर्म आ जाएगा, या कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम का रोल क्या है, ये कौन सा टूल है, ये आ सकता है। इन ईदर ऑफ द केस सिंगल लाइनर क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा एक भारत सरकार का प्रोग्राम नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, कौन सी एजेंसी के अंडर में चल रहा है, एजेंसी, ओके, एंड एम्स क्या है इसके, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार दैट, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा वाटर स्कैर्सिटी पे ही पूरा का पूरा ईयर मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है, वाटर स्कैर्सिटी हटाई जाए, वाटर को अबंडेंट किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, वाटर का कंजर्वेशन किया जाए। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ग्राउंड वाटर, वाटर टेबल होता है नीचे में, जमीन के नीचे, उसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, कहां कहां फॉल किया है ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो कहां कहां फॉल किया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कॉजेज बिहाइंड वाटर टेबल डिप्लीशन। वाटर टेबल नीचे चला गया, डिप्लीट कर गया, उसके पीछे रीजंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। चूज करने को आ जाएगा कौन से रीजंस हैं, ठीक है। इरिगेशन है कि नहीं, इंडस्ट्री है कि नहीं, ठीक है, जरूर से फोकस कीजिएगा। क्या रिवर बेड में सैंड माइनिंग है कि नहीं, उसके पीछे रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर एजेंसी का देख लीजिएगा रोल, और एम्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अरावलीज में कौन कौन से मिनरल्स माइन होते हैं, अरावलीज पे डाउन टू अर्थ डिटेल्ड एक इश्यू कवर किया था, इसीलिए मैं यहां से सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। राजस्थान स्पेसिफिकली अरावलीज के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, क्या लेड जिंक पाया जाता है, क्या यूरेनियम पाया जाता है, क्या आयरन ओर पाया जाता है, क्या माइका पाया जाता है, क्या लाइमस्टोन पाया जाता है, क्या डोलोमाइट पाया जाता है, लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, और स्पेसिफिकली अरावलीज में। नेक्स्ट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, नीलगिरीज के अंदर कौन से ट्राइब्स रहते हैं, ओके, और ये ट्राइब्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, PTGs कौन से हैं, कुछ नेम्स देखना है आपको, ठीक है। तो टोडास भी यहां रहते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, टोडास रहते हैं नीलगिरीज में, और वही कन्नी करंस रहते हैं अगस्थ्यमलाई में, इसे याद रखिएगा। दोनों अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और वहां के ट्राइबल्स इंपॉर्टेंट हैं। सवाल क्या आएगा स्टूडेंट्स यहां से, आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग ट्राइब्स, टोडास, कन्नी करंस यानी कन्नीज, ठीक है। थर्ड कुछ और, फोर्थ कुछ और नेम आ जाएगा। विच ऑफ द अबव ट्राइब्स आर प्रेजेंट इन नीलगिरीज ओनली, बस सवाल ऐसे आएगा, ठीक है, तो रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हीलियम हाइड्राइड, इस पे सिंगल लाइनर क्वेश्चन, इट वाज द फर्स्ट मॉलिक्यूल टू फॉर्म इन द यूनिवर्स, ये लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर्स का। तो हीलियम हाइड्राइड, single liner question, the first molecule to form in the whole of the universe is or was, ठीक है। so I suppose the universe first molecule, easy हो गया इसके बाद आपके लिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
एनवायरमेंट और इकोलॉजी में नेक्स्ट न्यूज जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से, दैट इज डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, असम के ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में वहां का कुछ एंडेमिक फौना देखना है, मींस कौन से एनिमल्स यहाँ पे एंडेमिक हैं। एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा 4 to 5 एनिमल्स का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, इसको भी डाउन टू अर्थ में कवर किया गया है क्योंकि इस जगह पे डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट, एमिशंस ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट। ओके, ये सवाल पहले भी आ चुका है बट दिस इज वेरी वेरी फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी। तो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स में कौन से एमिशंस निकलते हैं, कौन से एमिशंस एमिट होते हैं, जरूर से देखिएगा। कौन से गैसेस, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कंप्लीट लिस्ट तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट ईयर एक सवाल आया था, स्टबल बर्निंग से कौन कौन से एमिशंस होते हैं, तो दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट दिस टॉपिक। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ एस्बेस्टस ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो एस्बेस्टोसिस नाम की एक डिजीज भी है, ठीक है। एस्बेस्टस बहुत हार्मफुल भी है, कार्सिनोजन भी है। तो एस्बेस्टस के ऊपर सवाल निकल सकता है क्योंकि एस्बेस्टस को भी डाउन टू अर्थ मैगजीन ने डिटेल्ड कवरेज दिया था। क्या देखना है आपको यहाँ पे, एस्बेस्टस का इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ में कौन से ऑर्गन या कौन से ग्लैंड पे पड़ता है, प्लस क्या ये कैंसर कॉजिंग है, दैट इज इट अ कार्सिनोजन, ये आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हेलोफाइटिक अडेप्टेशंस। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेलोफाइटिक? सॉल्ट टॉलरेंट अडेप्टेशंस, यानी मैंग्रोव्स की बात हो रही है। तो मैंग्रोव्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं, सलाइन वाटर, ब्रैकिश वाटर में रहने के, ये रेडी कर लीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। दे कैन पुट इट इन दिस वे, कंसिडर द फॉलोइंग अडेप्टेशंस। फर्स्ट, वैक्सी लीफ। सेकंड, विविपैरी। थर्ड, lack of stomata, which of the above are, and fourth, excretion of salt upon the leaf surface, which of the following is adaptation of salt tolerant plants। सवाल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पोबी तोड़ा सेंचुरी, जरूर से देख लीजिएगा, इसको मिनी काजीरंगा कहा गया है और ये लास्ट ईयर न्यूज में था। इसमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको कंप्लीट, देखिए ये सिक्किम हो गया, दिस इज द बेल्ट ऑफ अरुणाचल, ठीक है। ये पूरा बेल्ट जो असम का है अरुणाचल तक, इसमें फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, ऑर्डर में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और साथ में पोबी तोड़ा, ठीक है, काजीरंगा, ठीक है, और पायका, ये जरूर से देख लीजिएगा। पोबी तोड़ा सेंचुरी, काजीरंगा पार्क एंड पाइका टाइगर रिजर्व। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ये जरूर से देखना है आपको। पोबी तोड़ा सेंचुरी स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है, यहां पे कौन से बिग मैमल्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, मानस भी यहीं पे लोकेटेड है, भूटान के बाउंड्री पे। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, इनफैक्ट ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है असम में, ठीक है। इसके फीचर्स में क्या इंपॉर्टेंट, इसके फीचर्स हैं दैट इट हैज बोथ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड, कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी है? इट इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, मानस के ऊपर सवाल निकल सकता है, ये भी डाउन टू अर्थ ने कवर किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिस्ट, कुछ फोकस स्पेसिफिकली कुछ फौना के ऊपर, कुछ एनिमल्स के ऊपर, कुछ बर्ड्स के ऊपर। सबसे पहला एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, क्या देखना है इसका प्रोटेक्शन स्टेटस। प्रोटेक्शन स्टेटस एज पर IUCN, ध्यान दीजिएगा IUCN, एंड एज पर, ध्यान दीजिएगा, इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जरूर से इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देख लीजिएगा। नेक्स्ट दो बर्ड्स हैं, दोनों पे फोकस इस बार। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है, एंड बंगाल फ्लोरिकन जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। इन दोनों में फर्क भी आ सकता है, बंगाल फ्लोरिकन भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में है, लेट मी टेल यू, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में है, ठीक है। एक पाया जाता है मानस में
और एक पाया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। बंगाल फ्लोरिकन एंडेंजर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मैं क्या आपको बता रहा हूं, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूं दोनों बर्ड्स का, जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सेम वे साइबेरियन क्रेन वर्सेस सारस क्रेन, ये मैंने इसलिए टॉपिक दिया बिकॉज द हिंदू ने 2018 में इस पर डिटेल्ड कवरेज किया था। अब आप बोलिए सर 2018 का न्यूज क्या आएगा? यस, इट इज बीइंग सीन दैट यूपीएससी करंट अफेयर्स में 2 साल पहले का भी न्यूज उठाकर पुटअप कर दे रही है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू गेट अ स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक क्वेश्चन ओवर सारस क्रेन। और एक पॉइंट आ सकता है सारस वर्सेस साइबेरियन क्रेन, इसमें क्या फर्क है? फर्क का मतलब क्या है? फर्क जब भी मैं बोल रहा हूं यहां पे, ये बंगाल फ्लोरिकन वर्सेस ग्रेट इंडियन बस्टार्ड या सारस क्रेन वर्सेस साइबेरियन क्रेन, तुरंत फर्क सबसे पहला हैबिटेशन में, हैबिटेट कहां रहता है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, कहां रहता है, फील्ड्स में। सेकेंड पॉइंट, माइग्रेटरी है कि नहीं, ये देखना है आपको, माइग्रेटरी। थर्ड, प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है आईयूसीएन में, ठीक है। तो सारस क्रेन राइस फील्ड्स में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार बेल्ट में, वेस्ट बंगाल बेल्ट में, जरूर से इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, हैबिटेट में जरूर देखना है आपको, ठीक है। एंड यस आई फॉरगॉट, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड का सबसे बड़ा डेंजर है इसकी संख्या कम हो रही है, इसका भी स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर आईयूसीएन। 135 के नीचे संख्या हो गई, नंबर्स हो गई है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बर्ड की। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, ये जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा डेजर्ट फ्लोरा, ओके, प्लांट्स एंड प्लांट्स जो भी वहां डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो अडेप्टेड हैं ड्रॉट को लेकर या लेस वाटर को लेकर, वाटर स्कैर्सिटी को लेकर, उसके एग्जाम्पल देखना है आपको। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, कंसीडर फॉलोइंग, दिस क्या कहते हैं, प्लांट्स, वन इज अकेशिया, सेकेंड इज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, थर्ड इज दिस यूकैलिप्टस, विच ऑफ द अबव आर अडेप्टेड टू द डेजर्ट रीजन्स, इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल के टाइप्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, 3 प्रकार के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं और डिफरेंसेस जरूर देख लीजिएगा। वन इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वन इज मगरमच्छ एंड वन इज घड़ियाल। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेक आउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज क्रोकोडाइल्स, द टाइप्स ऑफ द क्रोकोडाइल्स। एंड इसके लिए स्पेसिफिकली मैं बता दूं आपको, ये तीनों क्रोकोडाइल्स उड़ीसा में पाए जाते हैं और वहां पे भीतर कनिका मैंग्रोव बहुत फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, भीतर कनिका। साथ ही मैं बता दूं भीतर कनिका प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, मैंग्रोव एरिया है। एंड सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग सम फीचर्स ऑफ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व दिस ईयर इन एनवायरनमेंट सेक्शन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। सिमलीपाल में माउंटेन्स कुछ है कि नहीं, रिवर्स है कि नहीं, ठीक है, और ये एलिफेंट कॉरिडोर है कि नहीं, यहाँ पे इट्स देयर, एलिफेंट कॉरिडोर है यहाँ पे। और इंडिया में सबसे पहला मगर मैनेजमेंट प्रोग्राम, मगरमच्छ के ऊपर फोकस यहीं शुरू किया गया था। तो ये एलिफेंट कॉरिडोर भी है क्रोकोडाइल्स के लिए, मगरमच्छ के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है, और यहाँ की रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से नेम्स देख लीजिएगा। सो क्रोकोडाइल्स, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, इफ यू आस्क मी दिस स्पीसीज के ऊपर, तो या तो बर्ड से क्वेश्चन आएंगे, या एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, या क्रोकोडाइल्स। एक और भी एक इंस्टिंक्ट के हिसाब से मैंने एक तैयार किया टॉपिक और भी, टर्टल्स, सी टर्टल्स और फ्रेश वाटर टर्टल्स के एग्जांपल्स जो इंडिया में पाए जाते हैं। सी टर्टल्स में आपको ही पता है, ओलिव रिडले हो, लेदर बैक टर्टल हो, ठीक है, लेकिन फ्रेश वाटर टर्टल्स स्पेसिफिकली जो ब्रह्मपुत्रा बेल्ट में पाए जाते हैं, असम में, ये रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल कैसे आएंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ टर्टल्स, विच ऑफ द अबव आर फ्रेश वाटर टर्टल्स, ऐसे सवाल आ जाएगा।
और फ्रेश वाटर टर्टल न्यूज में था असम में, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आउट किया यहां पे. आई सपोज दिस इज प्रीटी क्लियर स्टूडेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आस्क मी, क्या और भी एक फार फेचेड एरिया जहां सवाल निकल सकता है, एक और सवाल आ सकता है इनके अलावा. आई फॉरगॉट टू मेंशन इट आउट हियर, लेट मी टेल यू. स्टेट ऑफ बर्ड रिपोर्ट आया है इंडिया का, उसमें बहुत सारी बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, उसके बारे में मेंशन है. लेकिन कुछ बर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको उस पर फोकस करना है. यानी बर्ड स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके नेम लिख लीजिएगा. सवाल केवल इतना भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज आर सीइंग अ इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन, दैट्स इट. तो स्टूडेंट्स, आई सपोज दिस इज प्रीटी क्लियर अबाउट दीज 25 टॉपिक्स. तो टॉपिक्स बढ़ गए हैं, लेकिन इकोलॉजी और एनवायरमेंट में प्रेडिक्शन करना, लॉजिकल प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूं, करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है. मींस 20-22 सवाल आते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं, बट यस, यू कैन एक्सपेक्ट अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस, 5 to 8 क्वेश्चन, या तो इसी फील्ड से जो मैंने यहां लिखे हैं, या इनके बैकग्राउंड से सवाल निकल सकता है. एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड ओवर दीज टॉपिक्स. और मैं एक चीज तो गारंटी दे दूंगा आपको, दैट फूड पैकेट्स पे क्या मेंशन होता है क्या नहीं, ये तो जरूर आएगा. या तो ये आएगा, या ट्रांस फैट्स पे सवाल आएगा, ग्राउंड वाटर के ऊपर आएगा सवाल, या एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर आएगा. ट्राइब्स के ऊपर नीलगिरीज में जरूर एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, नीलगिरीज वर्सेस अगस्थमलाई, ठीक है. एंड यस, स्पाइडर्स के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व. एंड यस, global assessment report on biodiversity. So this was the most expected topics from my side. This is Dr. Anurag, a passionate and experienced mentor for UPSC civil services examinations. Hope these topics will help you gain a decisive edge to qualify UPSC prelims 2020. तो कल हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स. उसमें इकोनॉमिक सर्वे से कौन से 5 से 8 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, वो भी रेडी कर लीजिएगा. तो डोंट फॉरगेट टू पुट अ लाइक ऑन द वीडियो, एंड यस, कमेंट्स एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. दैट्स इट स्टूडेंट्स. और पीडीएफ आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, IAS टॉपर्स मंत्रा. यू विल गेट द पीडीएफ ओवर दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है. दैट्स इट. I will end the session.